हाँ मेरे प्रिय शिष्य, मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ, वो अनुभव कराने जा रहा हूँ जो इस ब्रह्मांड में विरले ही किसी को प्राप्त होता है। तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी निष्ठा, इसने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊं जिसे देखकर देवताओं के भी हृदय कांप उठते हैं, जिसे पाने के लिए योगी युगों युगों तक तपस्या करते हैं। तुमने मुझे केवल एक ग्वाला समझा, एक सारथी माना, कभी भाई, कभी सखा, कभी पुत्र, और मैं भी इसी रूप में तुम्हारे साथ रहा। परंतु अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी उस परम सत्ता का दर्शन कराऊं, जिसका एक कण मात्र भी ये संपूर्ण ब्रह्मांड रचने में सक्षम है। सुनो मेरे प्रिय, ये चर्म चक्षु, ये भौतिक आंखें मेरे उस विराट रूप को धारण नहीं कर सकती। ये दृष्टि केवल देह का ही नहीं, तुम्हारी आत्मा का भी एक सीमित अनुभव है। मेरे विराट स्वरूप को देखने के लिए तुम्हें चाहिए एक दिव्य दृष्टि, एक अलौकिक चक्षु, और आज तुम्हारी भक्ति के कारण मैं तुम्हें वो दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। भयभीत मत होना मेरे प्रिय, ये केवल मेरा ही रूप है। शांत रहो और देखो, देखो मेरे अंदर समाया हुआ ये संपूर्ण ब्रह्मांड। क्या तुम देख पा रहे हो? असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं, हर दिशा में फैले हुए, अनंत रूपों में विभक्त। न कोई आदि, न कोई अंत, न कोई मध्य। जो तुम देख रहे हो वो केवल एक अंश मात्र है, मेरे अनंत स्वरूप का एक छोटा सा दर्पण। क्या तुम सुन पा रहे हो? करोड़ों सूर्यों का तेज एक साथ प्रज्वलित होकर भी मेरे तेज के सामने फीका पड़ रहा है। जो प्रकाश तुम देख रहे हो वो केवल भौतिक प्रकाश नहीं है, ये ज्ञान का प्रकाश है, सत्य का प्रकाश है, वो प्रकाश जिससे ये सारा जगत प्रकाशित है। देखो मेरे भीतर, एक ओर ब्रह्मा है सृष्टि का सर्जन करते हुए, दूसरी ओर विष्णु है पालन करते हुए, और तीसरी ओर रुद्र है संहार करते हुए। ये सब मैं ही हूँ। सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष, सब मेरे ही रोम रोम में समाये हुए हैं। जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ होगा, वो सब मेरे इस विराट रूप में विद्यमान है। देख रहे हो ना उन युगों को जो बीत गए, और उन युगों को भी जो अभी आने वाले हैं। मेरे मुख से निकलती हुई ज्वालाएं जो प्रलय के अग्रदूत हैं, और मेरे ही भीतर से जन्म लेते हुए नए लोक, नई सृष्टियां। मैं काल हूँ, महाकाल, जो सृष्टि को रचता भी है और फिर उसे अपने भीतर समा भी लेता है। मेरे इस विराट रूप में तुम्हें सब कुछ समाता हुआ दिखेगा, हर जीव, हर वस्तु, हर युग का आरंभ और उसका अंत। ये तुम्हें भयभीत कर सकता है, परंतु ये प्रकृति का अटल सत्य है। कोई इससे बच नहीं सकता और न बचना ही चाहिए, क्योंकि अंत ही नए आरंभ का सूत्रपात है। तुम्हारे सामने खड़े तुम्हारे शत्रु, जिन्हें तुम अभी रणभूमि में परास्त करने का विचार कर रहे हो, उन्हें देखो। वे सब मेरे ही मुख में समा रहे हैं, पहले ही मेरे द्वारा नियत किए जा चुके हैं। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि वो मेरे विधान में पहले से लिखी है। तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो, मेरे इस विशाल लीला का एक पात्र। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय, ये रूप तुम्हारे लिए असहनीय हो सकता है। ये मेरी विराटता है जो तुम्हारी मानवीय बुद्धि की सीमाओं से परे है। तुमने अब तक मुझे एक सीमित दायरे में बांध रखा था, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सुगम था, परंतु अब तुमने सत्य का एक छोटा सा अंश देखा है। परंतु मेरे इस दर्शन का उद्देश्य केवल तुम्हें भयभीत करना नहीं है, बल्कि तुम्हें ये समझाना है कि तुम जिस जगत को सत्य मानते हो वो केवल एक अल्पकालिक भ्रम है, और मैं जो तुम्हारे सामने सारथी बनकर खड़ा हूँ, वही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का नियामक हूँ, करता हूँ, धरता हूँ और संहारक भी हूँ। अब तुम्हारे हित के लिए और तुम्हें इस विराटता से मुक्ति दिलाने के लिए मैं पुनः अपने उस सौम्य, मनोहर, चतुर्भुज रूप में आता हूँ, जिसमें तुम मुझे कमल पर बैठे हुए शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए देखते होगे। देखो, मैं पुनः तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे प्रिय सखा कृष्ण के रूप में। ये रूप जिसे तुम सहजता से देख सकते हो, जिसमें तुम मुझसे बात कर सकते हो, हंस सकते हो, रो सकते हो। ये मेरा वो रूप है जिसे मैंने तुम्हें अपनी लीला और प्रेम का अनुभव कराने के लिए धारण किया है। जानते हो मेरे प्रिय, इस विराट रूप का दर्शन किसी तपस्या से, किसी यज्ञ से, किसी दान से या केवल वेदाध्ययन से संभव नहीं है। ये केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ में ही अपने सारे कर्मों को समर्पित करता है, जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है, जो सभी प्राणियों से वैर रहित है, जो केवल मेरा ही आश्रय लेता है, केवल वही मुझे इस रूप में देख पाता है और मुझे तत्वतः जान पाता है। अब प्रश्न ये है कि ये दर्शन तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है मेरे भक्त? ये तुम्हें ये सिखाता है कि जिस जीवन को तुम जी रहे हो वो एक बहुत बड़ी लीला का हिस्सा है। तुम्हारे छोटे छोटे दुख सुख, तुम्हारी हार जीत, ये सब मेरे इस विराट विधान का एक छोटा सा हिस्सा है। ये तुम्हें हिम्मत देता है,
जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, जब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब याद रखना मेरे इस विराट रूप को। याद रखना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही तुम्हारे अंदर हूँ और तुम्हारे बाहर भी। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर धड़कन मेरे ही कारण है। ये तुम्हें निडर बनाता है। जब तुम काल के मुख में सब कुछ समाते देखोगे तो तुम्हें ये समझ आएगा कि जीवन और मृत्यु केवल मेरे विधान के दो पहलू हैं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो मुझसे जुड़ गया वो काल के भय से भी मुक्त हो जाता है। ये तुम्हें प्रेम करना सिखाता है। जब तुम देखोगे कि सारा ब्रह्मांड मेरे ही भीतर समाया है तो तुम्हें ये समझ आएगा कि हर जीव, हर कण मुझसे ही जुड़ा है। किसी से घृणा क्यों, किसी से ईर्ष्या क्यों? जब सब मेरा ही अंश है तो सबसे प्रेम करो, सबसे जुड़ा। ये तुम्हें कर्म करना सिखाता है। जब तुम जान गए हो कि परिणाम पहले से ही निश्चित है तो फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करो। अपनी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करो। तुम केवल निमित्त मात्र हो, परंतु वो निमित्त बनना ही तुम्हारा परम सौभाग्य है। तो उठो मेरे प्रिय, इस रणभूमि में ही नहीं, जीवन की हर रणभूमि में इस ज्ञान के साथ उतरो। जानो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाहर। तुम्हारी जीत मेरी जीत है, तुम्हारी भक्ति मेरा प्रेम है। इस विराटता को अपने हृदय में धारण करो और अपने जीवन को प्रेम, सेवा और धर्म के लिए समर्पित करो। मैं तुमसे कहता हूँ, जो मुझे इस प्रकार जान लेता है, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे अपना परम आश्रय मानता है, जो सर्वभूतों में संभाव रखता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है, वो मुझ में ही विलीन हो जाता है। तुम्हारा जीवन एक अवसर है इस परम सत्य को जानने और जीने का। निडर होकर, प्रेम से भरकर अपने पथ पर चलो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं कृष्ण हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। अब तुम्हें क्या भय, अब तुम्हें क्या चिंता? बस मुझ में लीन हो जाओ। जय श्री कृष्ण।